सालाकोट हमारा है, रामबन का ये नारा है, सालाकोट हमारा है, We want justice, we want justice, we want justice, we want justice, रामबन का नारा है, सालाकोट हमारा है, रामबन का ये नारा है, सालाकोट हमारा है, रामबन का ये नारा है। सालाकोट हमारा है। एक ऐसा क्या हुआ था कि एक सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा है डॉक्टर जी का, उन्होंने प्रपोजल फॉरवर्ड किया है एमएलए उधमपुर का कि जो सावलाकोट का ऑल वेदर रेलवे कनेक्टिविटी है जो पहले कहाँ से होनी रोड यात्रा गंगा लेके इधर, अब वो शिफ्ट कहाँ से होगा भैया उधमपुर शिफ्ट होगा। उसमें क्या क्लैरिटी, क्या ये रूमर है, हकीकत है? अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? आपने लाखों एकड़ हमारी ज़मीन तो ली है यहाँ पर लोगों की, आप उसमें एक मिनट वो बात करेंगे, क्या रीज़न क्या रहा उसका? दूसरा ये चीज़ है सर कि 2-3 किलोमीटर कह रहे हैं सावलाकोट जहाँ है वहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे लेके जा रहे हैं। आप जानते हैं 88% जो पानी है वो रामबन लेक जो है वो रामबन में बनेगी, जसवाल ब्रिज तक बनेगी। अगर हमने डूबना ही है, लेक ही बननी है ना, फिर उसको आगे लेने का मकसद क्या है? रामबन से शिफ्ट करके क्या उधमपुर रेसी में ले रहे हैं? क्या इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का स्टैंड है? क्या ये र्यूमर है? क्लैरिटी है? देखो अभी तो हम र्यूमर है। तीसरा हमारा ये है कि सर टेंडर वो सरकार ने निकाला, कुछ ये कहते हैं कि स्टेट के पास फंड नहीं है, सेंटर के पास फंड नहीं है, कोई ठेकेदार नहीं है, हर महीने टेंडर आगे हो रहा है। एक फिक्स टाइमलाइन बताई जाए कि भैया टेंडर क्यों नहीं फिक्स हो रहा है। तीसरा इशू है सर कि आज से 6-7 साल पहले 10 साल पहले लोगों की ज़मीनें एक्वायर की गई, ठीक है, हमें रेट मिला है लैंड एक्विजिशन एक्ट पुराने वाले के हिसाब से। आपका ही कानून है, मतलब इस देश का कानून है कि जब भी अगर लैंड एक्विजिशन हो वहाँ पर, वो अगर लैंड एंड यूज रहे तो वो या तो ओरिजिनल ओनर को रिटर्न हो जाती है, या फिर क्या होता है कि जब उसको कंपनसेशन उस टाइम के हिसाब से मिलना चाहता है। जनाब एक दो की देते आप, तो क्या आप ये ज़मीन हमें वापस देंगे जो लैंड अनयूज है इतने सालों से, या फिर आप उसमें कंपनसेशन जो है वो यूटी मतलब फेयर कंपनसेशन एक्ट के हिसाब से देंगे? फेयर कंपनसेशन एक्ट में रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, आपने देखा परोज में लगती हमारी इधर से लेकर आप नासिर से ही शुरू कर लो तो टंगर तक सारी ज़मीन धस रही है। आपको पता है, विक्रम जी भी जानते होंगे कि घर धस रहे हैं, ज़मीनें धस रही हैं। लेक बनेगी तो हज़ारों लोग बनेंगे। क्या फेयर कंपनसेशन एक्ट जो 2003-13 में कानून आया है, जम्मू कश्मीर में 2019 में लागू हुआ है, उसके हिसाब से आप जो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है क्या उसके मुताबिक सरकार काम कर रही है या हमें क्या बता रही है? और हमारा है कि वेज सिक्योरिटी जो अफेक्टेड फैमिलीज़ है उसके लिए क्या है, और एम्प्लॉयमेंट प्रेफरेंस पर लोकल। हम चाहते हैं कि आप टाइमलाइन एक हमें दे दीजिए कि हम आप ही के पास आएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के पास आएंगे, कितने दिन में, मोटा मोटा सर यही है, इसमें एक ही ये हम चाहते हैं कि आप हमें इसमें बताइए कि कितने दिन के बाद हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास एक मीटिंग या ऐसा कुछ करें, ताकि हमें एडमिनिस्ट्रेशन बोले ये रूमर्स है, ये रूमर्स है, ये क्लैरिटी है और ये इसमें ये है, मतलब 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीना जैसे आप बोले, हमें कोई, मगर विक्रम जी आप भी फिर हमें क्लैरिटी चाहिए। ऐसा ना हो कि एडमिनिस्ट्रेशन मेमोरेंडम ले और गायब भी हो, उसके बाद हमें बात, देखो आप फिर आप नाराज, देखो मैं फोटोग्राफ ले लेता हूँ। जी सर, तो मैं अपने सीनियर अफसर्स को ये जो है भेज दूंगा। जी सर, आप हमारे थ्रू भी चलाते हैं। मैं आज ही डिस्ट्रिक्ट को सेंड भी कर दूंगा इसको। नहीं मैं चाहता हूँ अब देखो आप एडमिनिस्ट्रेशन से अभी पूछ लीजिए, मैं मेमोरेंडम ले रहा हूँ, वो हमें टाइमलाइन दे रहे हैं। देखिए साहब, आप एक काबिल वकील हैं, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा सुनो मैं नहीं बोल रहा हूँ, देखो हमें भी पता, मुझे 2 साल हो गया यहाँ से। दूसरी बड़ी बात है कि आप इस कम्युनिटी के हीरो माने जाते हैं, लेकिन कानून के दायरे में रह के मेरी नज़रों में मैंने ये देखा है ना कि अगर आप इतने काबिल हो, 2 बंदे 4 अपने साथ लेके ये डिस्कस अब 20 साल से भी कर सकते थे। अब इस एडिशन डी साहब को बोल सकते थे कि हमने संडे को ये रैली निकालनी है, आप यहाँ साइन कर दो, मुझे लिमिट दिखा। सर निकालो सर सुनिए मेरी, आगे से आपने निकाला, मैं वहीं बैठा रहूंगा। एक बात सुनिए ना, आपने निकाला, मेरी बात, आपने निकाला, आपने बंदा भेजा, इसको भेजा, उसको भेजा, लेकिन आप खुद नहीं रखा गया। क्या डिमांड है जिनको लेकर आज आपने प्रोटेस्ट किया है यहाँ पर? हमने, जैसे आप जानते हैं कि सावलाकोट जॉइंट एक्शन कमेटी ने आज जो प्रोटेस्ट रैली रखी थी, बावजूद इसके कि हमने सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से 1 हफ्ते पहले परमिशन लेने के बाद आज एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि आप वो परमिशन है ही नहीं, रैली नहीं है, बावजूद हमने ये जो प्रोटेस्ट रैली रखी और एक मेमोरेंडम एडमिनिस्ट्रेशन को सबमिट किया। मेमोरेंडम की बहुत सिंपल सी डिमांड्स है। पहली डिमांड ये है कि जो एक लेटर वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे कि जो ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी वाया उधमपुर होनी चाहिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह की, क्या वो सही है? अगर सही है तो रामबन के लोगों के साथ ज्यादती क्यों हो रही है? दूसरी बात ये है कि जो टेंडर है वो हर महीने डेट बढ़ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? उसकी एक फिक्स टाइमलाइन हो। तीसरी बात ये है कि यहाँ से जो आप जानते हैं कि
टंगर में अभी ये जो सावला कोट है वहाँ बन रहा है, मगर उससे 2-3 किलोमीटर आगे लेने की बात हो रही है। उसमें क्या क्लैरिटी है, एडमिनिस्ट्रेशन हमें क्लैरिफाई करे। चौथा ये है कि बहुत से साल पहले लोगों की ज़मीन यहाँ पर एक्वायर की गई थी, वो अनयूज्ड है। कानून के हिसाब से या उसको वापस दिया जाए या आज का रेट दिया जाए, मतलब फेयर कंपनसेशन एक्ट के हिसाब से दिया जाए। रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, जो फेयर कंपनसेशन एक्ट में रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है उसके हिसाब से दिया जाए। जो अफेक्टेड फैमिलीज है उनको सिक्योरिटी दी जाए, रिहेबिलिट किया जाए। और आखिरी पॉइंट है कि इस प्रोजेक्ट में रामबन का जो है पहला हक होना चाहिए, रामबन के लोकल्स का, क्योंकि लेक जो बन रही है 88% जो सबमर्ज हो रहा है वो रामबन की लाखों हेक्टर जमीन यहाँ पर होगी। इन सारे इश्यूज को लेकर आज हमने एडमिनिस्ट्रेशन को एक मेमोरेंडम सबमिट किया, प्रोटेस्ट है, और हमने उनको कहा है कि आप हमें विद इन टाइम फ्रेम बता दीजिए, वरना इस मूवमेंट को हम इंटेंसिफाई करेंगे। क्योंकि रामबन का एक ही नारा है, सावला कोट, रामबन का एक ही नारा है, आजाद हिंदुस्तान। फैमिली जो आ रही है, क्या उनको भी एम्प्लॉयमेंट का कोई? जी बिल्कुल, रिहेबिलिटेशन, एम्प्लॉयमेंट, जो अफेक्टेड फैमिलीज है उनका पहला हक है, उनको सबसे पहले मिलना चाहिए। जिनकी ज़मीनें वहाँ पर जाएंगी उनको कंपनसेशन फेयर कंपनसेशन एक्ट के हिसाब से मिलना चाहिए। जिनके घर तबाह बर्बाद होने चाहिए उनको सरकार रिहेबिलिट करे, अच्छी ज़मीन दे, अच्छी जगह घर बना के दे। और जो लोग हैं उनका फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट का हक होना चाहिए, बल्कि इसके कि पूरे डिस्ट्रिक्ट रामबन के लोगों का पहला हक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं कि रामबन में सिर्फ प्रोजेक्ट से प्रोजेक्ट हुए हैं। नेशनल हाईवे हो तो रामबन का नुकसान हुआ,